हेलो एवरीवन। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सो वेलकम, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर वेलकम बैक। तो ये है मेरे विंटर आर्क के डे 76 से डे 79 तक के अपडेट का। लाइट्स कैमरा एक्शन। ये कुछ बिजी, कुछ रिफ्लेक्टिव और थोड़े चैलेंजिंग दिन थे, बट फुल ऑफ लर्निंग्स। चलिए शुरू करते हैं। डे 76 दिसंबर 15 को संडे था और मैंने और मेरी सिस्टर्स थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि कभी कभी वीकेंड्स पर रिलैक्सेशन ज़रूरी होता है। कल रात के मशीन वॉश कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले। मुझे लगता है विंटर की धूप अपना ही एक चार्म देती है, न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा कम, बिल्कुल सो गई। आपको क्या लगता है? मैंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। पिछले दिन आंवला, बीटरूट और कैरेट का जूस बनाया था और सोचा कि पल्प से अप्पे बनाएंगे अगले दिन, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए उत्पम बनाया। बाद में घर की साफ सफाई करके लंच में मैंने रसम राइस बनाया जो फैमिली को बहुत पसंद आया। शाम को सुखाए हुए कपड़े फोल्ड किए और डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड एक शादी से वापस आए थे और उनका मन होम कुक्ड फूड खाने का था। डे 77 नेक्स्ट डे मंडे। सुबह हाउस होल्ड चोर्स थोड़े बहुत जो थे उनको ख़त्म करके मैं कॉलेज के लिए रेडी हुई। मेरे हस्बैंड को सुबह ही ट्रिप के लिए निकलना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो रुक जाएंगे जब तक मैं कॉलेज से वापस नहीं आ जाती। ये स्मॉल जेस्चर्स ही होते हैं जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़रूरी रोल प्ले करती है। कॉलेज से जल्दी वापस आई और उनके लिए बेकरी के कुछ आइटम्स ले आई थी क्योंकि हम दोनों के ही स्वीट टूथ थोड़ा ज़्यादा है। डिनर बनाया और वो डिनर एंजॉय करके अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। डे 78 ट्यूसडे की सुबह ड्राई फ्रूट्स खाकर, गर्म पानी पीकर, ब्रेकफास्ट करके मैं कॉलेज के लिए निकल गई। विंटर की धूप का एक अलग ही सुकून होता है। ये एक रिमाइंडर भी है कि कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिन को बना देती हैं। कॉलेज के काम के बीच एक चैलेंज सामने आया, मेरी स्किन कंडीशन। विंटर्स में मेरे हाथ की स्किन इतनी क्रैक हो गई है कि मुझे पेन तक पकड़ना मुश्किल हो गया। ये मुझे हेल्थ की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है। अगर आपकी हेल्थ ठीक ना हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है। मैंने मेडिसिन ली, ऑइंटमेंट लगाया और अब धीरे धीरे बेटर हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो।
डे 79 वेडनेसडे का दिन थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव था। अपने असाइनमेंट्स पर काम किया और कुछ वक्त अपने आप के साथ स्पेंड किया। मुझे लगता है कि कभी कभी हम खुद से बात करना भूल जाते हैं। अपने गोल्स को रिफ्लेक्ट करना, अपनी फीलिंग्स को समझना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। शाम को अपने फैमिली के साथ बैठी थी और सोचा कि मैं कितनी लकी हूँ उनके साथ मोमेंट्स स्पेंड करके। लाइफ का असली एसेंस वही है, फैमिली और रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। जब आप एक दूसरे के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। ये 4 दिन मुझे याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। कभी चैलेंजेस आते हैं, कभी हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन इसी में एक बैलेंस बनाना सीखना होता है। आप भी अपने हेल्थ और रिलेशनशिप्स का ध्यान रखो और याद रहे, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ध्यान रखो और अपने लव्ड वन के साथ खूब टाइम स्पेंड करो। राधे राधे।